अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों। क्रिप्टो करेंसी में हलाल होने की तमाम तर शराइत पाई जाती हैं, जैसे कि किसी चीज़ के हलाल होने के लिए, उसमें तिजारत को हलाल कर रखने के लिए उसका स्पेसिफाइड होना, क्वांटिफाइड होना, उसके अंदर पोजीशन का पाया जाना और उसके साथ साथ आपका उसके ऊपर ओनरशिप होना, और ये ओनरशिप और पोजीशन का आपका ट्रांसफरेबल होना, ये तमाम तर चीज़ों का वजूद उसके हलाल होने के लिए ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ अल-अस्ल फ़िल इक़्तिसादी अत-तयसीर के माली मामलात के अंदर आसानी पैदा करना, ये हमारी शरीयत का एक बहुत बड़ा कायदा और कानून है। इसी तरह अल-अस्ल फ़िल अशियाए अल-इबाहा के चीज़ों के अंदर असल तो ये है कि वो मुबाह उनको रखा जाए, उनमें हराम होने के लिए कोई दलील चाहिए, हलाल होने के लिए तो दलील की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर क्रिप्टो को हराम क्यों कहते हो? स्पेसिफाइड बिल्कुल होता है, क्वांटिफाइड बिल्कुल होता है, मुतय्यन होता है कौन सा एल्गोरिथम बेच रहे हैं, नंबर उसका होता है ख़ास। नंबर दो, इसके अंदर आ जाता है आपका क्वांटिफाइड होना, तो क्वांटिफाइड उसमें नंबर पाया जाता है कि जी कितने हम एक बेच रहे हैं, आधा बेच रहे हैं, दो तीन कॉइन बेच रहे हैं। इसी तरह उसके अंदर आपका पोजीशन भी होती है और ओनरशिप भी होती है, आपके वॉलेट में पड़े हुए होते हैं, और ये सब कुछ ट्रांसफरेबल भी होता है। फिर आसानी भी चाहिए हमें और हिल्लत भी शरीयत हमें दे रही है, तो आप लोग हराम क्यों कह रहे हो? तो तीन बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से क्रिप्टो को नाजायज़ और हराम कहा जा रहा है। वो वजूहात अगर समझ जाओगे तो फिर ये भी जान जाओगे कि आगे अगर इसको हलाल करना है तो उसकी सूरत क्या बन सकती है। हलाल करने की सूरत मौजूद है, बताऊंगा, ध्यान से बात सुनो। देखो बात क्या है, बात ये है कि क्रिप्टो के अंदर सबसे पहली बात है एम्बिगिटी पाई जाती है, इबहम पाया जाता है, जो कि न सिर्फ मुफ्ज़ी इलन निज़ा, लड़ाई झगड़े की तरफ ले जाने वाला है, बल्कि तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने वाला है। नंबर एक, इसका पता नहीं है कि हकीकत क्या है। जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो भी सट्टाबाजी की वजह से, स्पेकुलेशन की वजह से, इस वजह से कि इसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ोतरी और कमी आ रही है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी नहीं पता, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है हमको इल्म नहीं है इस बात का, और इस बात का इल्म ना होना इस चीज़ को ख़राब कर रही है। पहली बुनियादी वजह यह है, पहली एम्बिगिटी ये है कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। खुदा ना खास्ता कल को मार्केट क्रैश हो जाती है तो पीछे खड़ा कौन है? हम किससे सवाल करेंगे? अगर हमारे पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हैक कर लिया जाता है तो हम किसके आगे जाके सर पीटेंगे? अगर दुनिया भर का पैसा जमा होने के बाद पूरी दुनिया को एक ऐसी फ़कीरी की ज़मीन पे लाके खड़ा कर दिया जाए कि सबका पैसा दो चार बंदों ने इन्वेस्ट किए हुए लोगों से सबका उठा लिया, और उठाने के बाद वो सारा का सारा पैसा अपने पास भर लिया और फिर क्रिप्टो को तबाह बर्बाद कर दिया, तो पूछने वाला कौन है और किससे पूछेंगे? कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई पीछे चीज़ नहीं है। सबसे पहली बात ये है, जो कि एक बहुत बड़ी इम्बिगिटी है, और एक मामूली सी इम्बिगिटी की वजह से, एक मामूली से इबहम की वजह से शरन बेफासिद हो जाती है। तो ये तो पूरी पूरी रियासतों को तबाह करने वाली बात है, पूरा निज़ाम बर्बाद करने वाली बात है। इसका हल कोई फ़िलहाल हमारे सामने नहीं है, एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे बल्कि अक्सर बड़े ममालिक के अंदर ये अभी तक नाजायज़ शुमार किया जाता है। इसके हवाले से अभी तक हमारे अक्सर बड़े ममालिक के अंदर इबहम पाया जाता है, और जब बड़े बड़े ममालिक ने, बिलखुसूस हमारे इस्लामी ममालिक ने इसको नाजायज़ रखा हुआ है, इसको इल्लीगल रखा हुआ है, तो इन लोगों का इल्लीगल रखना, हुकूमत वक्त की वो कवानीन जो लोगों के फ़ायदे के लिए बनाए जाएँ, शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, उनकी पासदारी करना एक मुसलमान पे वाजिब है। अब जब हमारे ऊपर वाजिब है कि हमारे मुल्क ने इसको नाजायज़ रखा है, तो इस वाजिब की खिलाफ वर्जी करना हमारे लिए नाजायज़ और हराम है, तो इसलिए इससे भी बचना ज़रूरी होगा। दो वजूहत हो गई उलमा की मना करने की। तीसरी बड़ी वजह, इसका पर्पस अल उमूर बिल मकासिद, मामलात का जो दारो मदार होता है वो उनके मकासद पे होता है। दुनिया भर के अंदर या तो ये स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सट्टाबाजी के लिए जिसको कहते हैं इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरह ये इस्तेमाल हो रहा है नाजायज़ तरीके से असलाह ख़रीदने के लिए, टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ड्रग्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हमारी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। वो तमाम तर पर्पज़ इसके इस्तेमाल के हैं जो कि बहुत सारे शरान नाजायज़ हैं, बहुत सारे हुकूमत की वजह से नाजायज़ हैं। तो इन दोनों को अगर सामने रखेंगे तो उससे भी पता ये चलेगा कि इसमें इस वक्त हलाल पर्पज़ नहीं पाया जा रहा, बहुत बड़ी मिकदार में, बहुत थोड़ी मिकदार, बहुत छोटा, बल्कि बिल्कुल ना के बराबर।
تو نادر کل معدوم ہوتا ہے شرعن، یہ بھی ہمارے سامنے بات ہے، اور للاکثر حکم الکل ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے بات ہے۔ اسی طرح حکومت کے قوانین کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہے، ایمبیگیٹی کی وجہ سے معاملے کا فاسد ہو جانا بھی ہمارے سامنے ہے، معاملات کا دار و مدار مقاصد کے اوپر ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو شریعت کے اتنے سارے قواعد ہیں جس کے زد میں یہ کرپٹو کرنسی آ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کو ناجائز اور حرام فی الحال کہا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ ہو جائے کہ ان تین چیزوں کو کسی طرح برابر کر لیا جائے، مطلب اس سے ایمبیگیٹی کو ختم کر دیا جائے، اس کے پیچھے کوئی ایسی پاور آ جائے، کوئی سوال کا جواب دینے والا آ جائے، کوئی لائبل چیز آ جائے، ایسی کوئی چیز ہو جائے کہ جس میکینزم سے اس کے اوپر کنٹرول ممکن ہو جائے، پہلی بات۔ نمبر دو، کوئی حکومتیں ہماری اس کے جواز کے فتاویٰ دینی شروع کر دیں، ہمارے حکومت اپنی رولنگز ایسی جاری کرے کہ جس سے پتہ یہ چلے کہ کرپٹو کرنسی اس ملک کے اندر اس اسٹیٹ میں استعمال کرنا جائز ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ پتہ چل جائے کہ اس کا حلال پرپز عام ہو چکا ہے، تو علماء بھی اس کے جواز کا فتویٰ دے دیں گے۔ لیکن جب تک یہ تین کام نہیں ہوں گے تب تک علماء بیچارے مجبور ہیں، انہوں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، قوم کے مال اور جان کا تحفظ اپنے فتاویٰ کے ذریعے سے، یہ علماء کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے۔ لہٰذا علماء کبھی بھی اس کے جواز کا فتویٰ بغیر ان تین چیزوں کے حل کیے نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک ہمیں عقل اور شعور دے اور اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے اتنے فکر مند ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔